हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है बिहार के संपूर्ण एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस में जो है प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, चाहे आप बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका सभी जो है प्राचीन इतिहास से डाउट जो है वो जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना क्वेश्चन होगा टोटल। देखिए एक ही वीडियो में जो आपको मिल जाएगा 200 से अधिक प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी एक वीडियो में प्राचीन इतिहास खत्म। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो इस वीडियो को पूरा आप देख कर जाइए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब देखिए अब बिहार पुलिस और बिहार एसएससी वाले तो देख कर ही जाइए, इसको आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रश्न जो है इसमें दिया गया है। अब देखिए इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हम जूम नहीं करेंगे, नहीं तो ये देखिए क्वेश्चन जो है ये फट जाता है, ठीक है। तो थोड़ा जो है आप भी समझिए इस बात को। अब देखिए हम जो पहला क्वेश्चन की तरफ जो हम चलेंगे, देखिए जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले, तो अंतिम से एक पहले कौन, तो ये जो था पार्श्वनाथ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था तो ये कहा जाता है कल्हण की राज तरंगनी में, ठीक है। ये देखिए बीएसएससी अमीन में पूछा गया, यानी बीएसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रसार हुआ था वो किसने किया था, तो वो जो किया गया था भद्रबाहु के द्वारा जो है दक्षिण भारत में प्रचार किया गया था, भद्रबाहु के द्वारा। देखिए गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था, तो ये जो था किसके पास था गुप्त काल में, तो ये था राजा के पास जो है गुप्त काल में राजा के पास था। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। कृषि की जो शुरुआत है वो संभवतः कब हुआ था, कृषि की शुरुआत जो है संभवतः कब हुआ था, तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 7000 ईसा पूर्व के आसपास जो है हुआ था। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। बुद्ध ने जो है पूर्ण आस्था जो है व्यक्त की, तो यह जीवन चक्र यानी वर्ण आश्रम धर्म। अब देखिए किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुआ था। भगवान महावीर की जो मृत्यु हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, तो पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में जो है उनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अब देखिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर जो है महावीर का जन्म हुआ था, कौन से स्थान पर, तो ये जो हुआ था वैशाली में हुआ था। वैशाली में जो है हुआ था, कहाँ में, तो वैशाली में जो है हुआ था, वैशाली में, ठीक है। अरे सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची का स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने, तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण, ठीक है। कबीर किनके शिष्य थे। कबीर जो है किनके शिष्य थे, कबीर किनके शिष्य थे, तो ये जो है रामानंद के शिष्य थे कबीर, ठीक है। अब देखिए पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। पुरी में जो स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है वो किसने इनका पूरा जो है किसने करवाया था, तो ये जो करवाया था अनंत वर्मन ने। विश्व में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अनंत वर्मन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी 2। डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर जो विलुप्त हुए थे वो किस युग में हुए थे, तो डायनासोर जो विलुप्त हुए थे ये हुए थे क्रिएटिशियस युग में जो है हुआ था। डायनासोर किस युग में, तो क्रिटेशियस युग में हुआ था विलुप्त, ठीक है। आगे ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में जो है किस नदी का उल्लेख जो है नहीं है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख जो है नहीं है, तो ये जो है रावी नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में नहीं है। रावी नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में नहीं है। निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था। निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का जो आयोजन है वो किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये जो किया था समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। अश्वमेघ यज्ञ का निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था, तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है किया गया था।
हेनसांग भारत का भ्रमण आया था, हेनसांग ने भारत भ्रमण किया। तो हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था, किसके शासन काल में किया था? इसका मतलब ये हुआ था हर्षवर्धन के, हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में किया था। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको देखते हैं। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है, यानी माउंट आबू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू जो प्रसिद्ध है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू जैन मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है। माउंट आबू जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किया था? तो ये किसने किया था? तो ये जो किया गया था धर्मपाल के द्वारा जो है किया गया था। धर्मपाल के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण है वो किनके द्वारा, यानी किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा जो है किया गया था। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। आगे कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक जो था वो कौन था? चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक जो था वो कौन था? तो देखिए ये जो था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है वो किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने जो है बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है किस सन में हुआ था? किस सन में जो है हुआ था? तो ये जो हुआ था 78 AD में हुआ था, 78 AD में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। देखिए हम पढ़ देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा फटा हुआ है। ठीक है, देखिए बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जो उपदेश है ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, बुद्ध के आचरण की शुद्धता व पवित्रता से जो है संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो असत्य जो इनमें से कौन है? मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी की जो है ये तो था, ये लोग लोहे से परिचित थे। तो लोहे से सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। हालांकि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो हेनसांग स्मारक के लिए। हेनसांग स्मारक के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। चतुर्थ पीढ़ी का है। इस पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व की प्रथम गणतंत्रक व्यवस्था थी। इस पूर्व यानी कौन से पूर्व में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी? कौन था? तो ये कौन था? तो ये जो था वैशाली। ठीक है, तो कौन था? तो वैशाली। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो क्या? उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम किसको? तो उत्कल। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन मत कौन है? तो सारनाथ। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग किनको कहा जाता है? तो ये किनको कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को जो है कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता हैं। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य है कोणार्क मंदिर के देवता। अब देखिए भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत को किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत को कनिष्क ने प्रारंभ किया था। शक संवत को किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? तो ये हेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में हेनसांग आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में जो है
किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक का है। सारनाथ में किसका है? तो अशोक का है। अब देखिए प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं हैं। प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं हैं, खजुराहो कहाँ में है? तो खजुराहो है मध्य प्रदेश में। कहाँ में है? तो खजुराहो है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक जो है नहीं है, यानी अन्य तीनों के समसामयिक कौन है जो नहीं है? तो ये जो है मिलिंद, ठीक है। बिंबिसार, प्रसेनजीत और गौतम बुद्ध एक दूसरे के क्या है? समकालीन है। प्रसेनजीत, मिलिंद जो है नहीं है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित में से किस एक जादुई माया और वशीकरण का जो है वर्णन है? वशीकरण का वर्णन है तो ये अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ में स्थित स्तंभ का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो सारनाथ में स्थित स्तंभ ये जो है अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था। अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था। अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ जो है वो कौन है? तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ जो है वो है मनु स्मृति। कौन है? मनु स्मृति, यानी ऑप्शन नंबर क्या 1 जो है हो जाएगा मनु स्मृति, ठीक है, मनु स्मृति। अगला है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत जो है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत 319 ईस्वी में। अब देखिए इसको देखते हैं। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। अब देखिए तोल्किपियम ग्रंथ संबंधित, तोल्किपियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तोल्किपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये जो है व्याकरण से संबंधित है। तोल्किपियम जो है किससे? तो व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में जो है शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया तो ऋग्वेद को। अब देखिए पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? किस पद्धति से होता है? तो ये जो होता है C14 से होता है, कार्बन 14 से होता है, कार्बन 14 से होता है। देखिए तो कौन होगा? तो C14। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया कि राजधानी का उस समय क्या नाम था? यानी सम्राट अशोक के समय जो राजधानी था वह जो है कौन था? तो राजधानी कौन था सम्राट अशोक के समय? तो वो जो है पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। अगला प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच जो है स्थित है? तो तक्षशिला जो है किनके बीच है? ये सिंधु और झेलम के बीच है। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच है तक्षशिला, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से जो है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण जो है किया तो कैसे भ्रमण किया? ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी, ठीक है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है किससे संबंधित है? तो किससे जो है संबंधित है? ये जो है कश्मीर का इतिहास पर संबंधित है, कश्मीर के इतिहास पर। तो कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी में, ठीक है। आगे है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ जो है वो कहाँ में स्थित है? सारनाथ जो है कहाँ में स्थित है? तो सारनाथ जो स्थित है वो है वाराणसी में स्थित, वाराणसी में स्थित है सारनाथ, ठीक है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि जो है वो क्या है? तो एक व्याकरण शास्त्री है, एक व्याकरण शास्त्री। पाणिनि क्या है? तो एक व्याकरण शास्त्री। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो यह है मिला है मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से।
सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के जो पिता थे वो कौन थे? सम्राट अशोक के पिता ये जो थे बिंदुसार थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे किससे? हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार बने होते थे तो ये जो बने होते थे, देखिए, ताम्र, टीन और कांस्य का बना होता, तांबे का, टीन का और कांस्य का बना होता था। हड़प्पा सभ्यता के औजार जो है तांबे का, टीन का और कांस्य का जो है बना होता था, तांबे, टीन और कांस्य का बना होता था। ठीक है। निम्न वेदों का सही कालानुक्रम क्या है? सभी वेदों का जो सही क्रम जो है वो क्या है? सभी वेदों का सही क्रम जो है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे लास्ट में कौन? तो अथर्ववेद। सबसे पहला ऋग्वेद 1, सामवेद 2, यजुर्वेद 3, अथर्ववेद क्या? अथर्ववेद है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या क्या है? उपनिषद को जो है वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या 108 है। उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या जो है 108 है, 108 है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, तो उनकी संख्या कितना है? तो 108 है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान जो है हमको क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो देखिए, एक का क्या हो जाएगा? वितस्ताक क्या? वितस्ताक झेलम नदी, वितस्ताक होता है झेलम नदी, याद रखना, वितस्ताक झेलम नदी हो जाएगा, वितस्ताक झेलम नदी, वितस्ताक झेलम नदी। आश्विनिक चेनाब, आश्विनी को क्या बोला जाता है? देखो, वितस्ता को पहले झेलम को वितस्ता बोला जाता है, चेनाब को क्या? तो आश्विनी जो है चेनाब को बोला जाता है, आश्विनी चेनाब का, आश्विनी किसको? तो चेनाब का। ठीक है। पुरुषनी किसको बोला जाता है? पुरुषनी जो किसको बोला जाता है? तो पुरुषनी जो है रावी को, पुरुषनी रावी को, और विपाशा सतलज का। एक बार और देखते हैं, देखिए, वितस्ता किसको बोला जाता है? वितस्ता के लिए झेलम, वितस्ता के लिए वितस्ता हो गया झेलम। आश्विनी के लिए क्या है? तो चेनाब, आश्विनी के लिए चेनाब हो गया। पुरुषनी के लिए क्या है? तो रावी हो गया। पुरुषनी के लिए विपाशा के लिए क्या है? तो सतलज। ऑप्शन नंबर ये देखिए, तो क्या हो जाएगा? 1 का 3, 1 का 3, चलिए ये हो जाएगा। ठीक है। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक जो है वो कौन है? जैन धर्म के जो संस्थापक है जैनी के अनुसार ये है ऋषभदेव। ऋषभदेव प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया। जीवन के अंत समय में जो जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था वो जो है वो कौन थे? वो जो है कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो है लास्ट में जो है जैन धर्म को अपना लिए थे। अब देखिए, अशोक के शिलालेख लिखे गए, अशोक के शिलालेख जो है लिखे गए। अशोक का जो शिलालेख था वो किस लिपि में लिखा गया था? अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में लिखा गया था? तो देखिए, इसको क्या करना, देखिए, ग्रीक में भी लिखा गया था, खरोष्टी में भी लिखा गया था, और जो है अरमाइक में भी लिखा गया था। अशोक के जो शिलालेख थे वो ग्रीक में भी लिखा गया था, खरोष्टी में भी लिखा गया था, और अरमाइक में भी लिखा गया था। यानी 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 किस में? तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर क्या? 2। पंचतंत्र लिखा गया तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र किसके द्वारा? तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लिखा गया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। आगे अब इधर आइए, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? सबसे प्राचीनतम गुरुकुल जो था वो जो है कौन है? सबसे प्राचीनतम गुरुकुल निम्न में से कौन था? ये तक्षशिला जो है सबसे प्राचीनतम है, तक्षशिला सबसे प्राचीनतम है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का जो प्राचीन नाम है वो था गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ जो है बंगाल का प्राचीन नाम था, गौड़। ठीक है। अब है कि नागर, दरवीर और वेसर 3 प्रमुख है। नागर, दरवीर और वेसर 3 प्रमुख है, यानी किसका एक प्रमुख है? किसका एक प्रमुख है? तो ये जो है भारतीय मंदिरों की वास्तुकला, नागर, दरवीर और वेसर जो है 3 प्रमुख है। तो भारतीय मंदिरों की वास्तुकला है, भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है ये, भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है ये। शक संवत का प्रथम मास क्या है? शक संवत का प्रथम महीना यानी मास यानी महीना जो है वो जो है कौन है? चैत्र जो है चैत्र, चैत्र जिसको बोला जाता है।
नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड जो है ये क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड जो है क्या कहलाता है? तो त्रिशूर जो है कहलाता है। नगर कोझिकोड जब आएगा तो आपको क्या लगाना है? तो त्रिशूर जो है कहलाएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता वो क्या है? ये जो है ग्रामीण स्वायत्तता, यानी ग्रामीण सभ्यता के लोग थे वो। चोल प्रशासन कैसी सभ्यता थी उनकी? तो ग्रामीण सभ्यता उनकी थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह नगर स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या हो जाए? लोथल। तो इसका क्या होगा? तो लोथल जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है? ये जो है मनु को कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक जो है किनको कहा जाता है? तो मनु को जो है कहा जाता है। प्राचीन हिंदी विधि का ये मनु। देखिए अदा राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? राजा भोज किस वंश से? एक मिनट, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से जो है संबंधित थे? तो इनका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? परमार वंश से। राजा भोज परमार वंश से जो है संबंधित था, परमार वंश से। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो जातक किसका है? जातक किस ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है? तो ये जो है बौद्ध धर्म का। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, कहाँ दिया था? पहला धर्म उपदेश जो दिया था वो कहाँ में दिया गया था? जो दिया गया था सारनाथ में जो है दिया गया था, बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो ये जो दिया था सारनाथ में। अला सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने किस धर्म की? तो ये जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करा था। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा क्रमानुसार निर्देशित करें, यानी निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्देशित करें। तो ये क्या हो जाएगा? चलिए इसको देखते हैं। 98 नंबर का क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो इसका जो हम करेंगे, देखिए सबसे पहले जो कौन आया था? पहले आया था फाहियान। पहले कौन आया था? तो पहले फाहियान आया था, यानी ये हो जाएगा 1 नंबर पहले, यानी 2 नंबर फाहियान। फाहियान के बाद जो आया था वो हेनसांग आया था। पहले फाहियान आया था, उसके बाद हेनसांग आया था, उसके बाद थॉमस रो आया था। तो देखिए पहले कौन? पहले 2 नंबर आएगा, पहले 2 नंबर पहले, उसके बाद हेनसांग आया था, फाहियान हेनसांग, उसके बाद थॉमस रो, यानी ये और ये, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी है? निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी है? तो ये जो है आर्यभट्ट। कौन से? तो आर्यभट्ट। ठीक है, अब देखिए सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान जो है किस वर्ष भारत पर आक्रमण जो है किया था? तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। अब देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? ये जो होता है मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड जिसको कहा जाता है। अब देखिए वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया था वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को, ये मनु ने किया था, मनु ने। ठीक है, मनु। वज्रयान संप्रदाय है। वज्रयान जो है एक संप्रदाय है, वज्रयान संप्रदाय है। तो वज्रयान जो संप्रदाय है ये है बौद्धों का वज्रयान किसका है? तो बौद्धों का है वज्रयान। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है ये। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यानी हर्षवर्धन के काल में जो है यात्रा किया था ये। ठीक है, अगर सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थान में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? डॉकयार्ड होने का प्रमाण जो है मौजूद है, ये जो है लोथल से मिलता है, लोथल से। ठीक है, अगला की मान्यता अनुसार महाभारत
की लड़ाई कुरुक्षेत्र कितने दिनों तक लड़ी गई थी? यानी मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक जो है लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुआ था वो कितने दिनों तक जो है लड़ा गया था? तो ये जो है 18 दिन माना जाता है। 18 दिन तक लगातार लड़ाई चली थी। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये जो है पतंजलि है। योग दर्शन के जो संस्थापक है वो कौन है? तो वह है पतंजलि। ठीक है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम है वो जो है क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? तो वो जो है वज्जी है। क्या है? वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था वो कहाँ में? तो ये जो हुआ था वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था। हालांकि चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई है। चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो ये जो हराया था, ऑप्शन ही गायब है क्या? नहीं, ठीक है। चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जो है हराया था। हुमायूं को जो है हराया था। हुमायूं को। ठीक है। वराही मिहिर थे। वराही मिहिर जो थे वो क्या थे? वराही मिहिर एक क्या थे? वराही मिहिर जो थे वो क्या थे? एक प्राचीन खगोल विद एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? अशांति जो थी वो कहाँ थी? तो तक्षशिला में था। तक्षशिला में। गंधार कला मिश्रण कहाँ थी? गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला मिश्रण जो थी वो कहाँ था? तो गंधार कला जो मिश्रण है वो जो है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। आर्यभट्ट महान थे। आर्यभट्ट एक डैश महान थे। आर्यभट्ट एक कौन थे? तो आर्यभट्ट एक कौन थे? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो वो जो थी पाली थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया। तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था वो किसने किया था? तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया था। और देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित जो है इसको करना है। ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा हम देखते हैं। लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात में। लोथल कहाँ में? तो लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ में? तो लोथल है गुजरात में। लोथल है गुजरात में। रोपर कहाँ है? तो रोपर है पंजाब में। रोपर है पंजाब में। रोपर कहाँ में? तो रोपर है पंजाब में। यही आप देख लीजिए, रोपर है पंजाब में। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी कहाँ में? तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा। कालीबंगा है राजस्थान में। यानी 1 का 4 2 का 3, 1 का 4 है, 1 का 4 2 का 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? देखिए, 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण जो है किया था। इनमें से कौन कथन सही है? तो ये गलत है। आरंभी तक्षशिला राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सेना का स्वागत जो किया ये भी गलत है। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुआ था। तो देखिए, नहीं, ये जो है 1 और 2 जो है सही है, ये गलत है। ठीक है, 1 और 2 सही है। यानी 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी सही है। लेकिन आरंभी तक्षशिला का राजा सिकंदर ने उसकी स्वागत किया, ये जो है गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। यानी 3 जो है होगा सही। अब इसको भी क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित जो है इसको कीजिए। सुमेलित जो है इसको करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 120। अब देखिए, ब्रह्मचर्य जो है कितना से कितना है? 120 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मचर्य, तो 1 का क्या हो जाएगा? तो 1 का जो है जन्म से
25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य रहना है। जन्म से 25 वर्ष तक क्या रहना है? ब्रह्मचर्य। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। गृहस्थ की जो जीवन है गृहस्थ के, तो 25 से 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहना। 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष तक क्या? तो गृहस्थ, यानी घर में रहना है 25 से 50 वर्ष तक में। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष में क्या करना है? वन में चला जाना है। 50 से 75 वर्ष वनप्रस्थ। और संन्यास कितना? 75 से 100 वर्ष, 75 से 100 तक, 75 से 100, ठीक है। संन्यास वानप्रस्थ कितना? वन में 50 से 75, गृहस्थ 25 से 50, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यानी 4 नंबर सही होगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है किस नदी पर है? हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है रावी नदी पर है। हड़प्पा किस नदी पर है? तो ये जो है रावी नदी पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। भारत पर पहला हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी जो था वो कौन था? तो जरसिक्स था। जरक्सीज जो था ये था, ठीक है। पहला हमला करने वाला कौन था? अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? ये जो है पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जो दिया था उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में जो है दिया था, सारनाथ में दिया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक जो है किस राजवंश से? तो ये जो है मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की जो संख्या है वो कितना है? तो वो है 18। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? देखिए मौर्य राजवंश के बाद जो है अगला जो वंश जो आया था सत्ता में वो कौन सा वंश था? मौर्य राजवंश के बाद ये जो आया था शुंग वंश आया था। शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था? शुंग वंश जो है मौर्य राजवंश के बाद आया था। अल सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल क्या है? तो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो वो जो थे महावीर थे। महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है? सम्राट अशोक की जो राजधानी है उनका नाम क्या है? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम जो है वो क्या है? तो पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र जो है सम्राट अशोक की राजधानी है। पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की राजधानी है। पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की राजधानी है। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? कलिंग युद्ध से अशोक संबंधित है। कलिंग युद्ध से कौन संबंधित था? तो कलिंग युद्ध जो था उससे कौन संबंधित था? तो ये जो है अशोक जो है संबंधित था। गौतम बुद्ध ने बोधगया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था? गौतम बुद्ध ने बोधगया में किस वृक्ष के? तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति किया था। बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये जो है अशोक की राजधानी जो थी। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो पाटलिपुत्र की सर्वप्रथम अगर बोलेगा तो ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का नेपोलियन जो है किनको कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? तो ये जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार केंद्र पर था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? किस केंद्र पर जो है था? तो ये जो था मोहनजोदड़ो पर था। मोहनजोदड़ो पर। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? अजंता की जो चित्रकारी है वो जो है किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है?
तो ये जो संबंधित है महाभारत युद्ध। अजंता की जो चित्रकारी है ये किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकारी संबंधित है महाभारत युद्ध यानी महाभारत का युद्ध से। ठीक है। अब देखिए जैन धर्म की 23वां तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वां कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें थे वो कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। वो कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख खगोल गणितज्ञ में से पहला था? पहला जो था वो कौन था? ये जो है आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक जो है वो कौन है? तो कथा सरित सागर के जो लेखक है वो जो कौन है? तो ये जो है सोमदेव है, सोमदेव। कथा सरित सागर का सोमदेव है, सोमदेव। कथा सरित सागर का सोमदेव। अब देखिए कौन है? तो सोमदेव। कथा सरित सागर का अगर बोलेगा तो सोमदेव जो है इसका सही आंसर जो है हो जाए। अब देखिए महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? महाराजा धीराज की अपनाने वाला, तो महाराजा धीराज किसने अपनाया था? तो ये जो अपना चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये जो थे पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का जो कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। कहाँ में? कश्मीर में जो है हुआ था। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तीसरे तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो तीसरे जो तीर्थंकर थे वो थे संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। तीसरे बोलेगा तो संभवनाथ। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? अष्टांगिक मार्ग की जो सलाह देते हैं वो कौन देते हैं? अष्टांगिक मार्ग की जो सलाह देते हैं वो कौन देते हैं? तो ये जो है गौतम बुद्ध देते हैं, गौतम बुद्ध जो है देते हैं। ककोट राजवंश